दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एक्सेल में आप सिंपल इनकम एंड एक्सपेंस ट्रैकर शीट किस तरह से बना सकते हैं। तो पहला कॉलम डेट का है, यहाँ पर डेट लिखेंगे, दूसरा कॉलम टाइप का है, ठीक है, और तीसरा कॉलम कैटेगरी का है। इन दोनों कॉलम्स में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई, ठीक है। टाइप वाले कॉलम में ड्रॉप डाउन जो लिस्ट है इसमें सिर्फ दो ऑप्शन है, इनकम या फिर एक्सपेंस। यहां से जिस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे ना, इस ऑप्शन के लिहाज से नेक्स्ट कॉलम में यानी कैटेगरी वाले कॉलम में कैटेगरीज आएंगी, ठीक है। अगर हम यहां से इनकम सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर इनकम की कैटेगरीज आएंगी। अगर हम इस कॉलम में एक्सपेंस सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर एक्सपेंस की कैटेगरीज शो होंगी, ठीक है। यानी जो कैटेगरी वाला कॉलम है इसकी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है ये डिपेंडेंट है टाइप वाले कॉलम पर, कि जो ऑप्शन टाइप वाले कॉलम में होगी उस ऑप्शन के लिहाज से यहाँ पर जो है वो कैटेगरीज शो हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट के बाद यहाँ पर हम डिटेल लिख देंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं समरी आ रही है कि टोटल इनकम कितनी है, ये ठीक है, एक्सपेंस कितने हैं और बैलेंस कितना है। तो इस तरह की सिंपल जो है इनकम एंड एक्सपेंस ट्रैकर शीट आप एक्सेल में किस तरह से बना सकते हैं ये आप सीखेंगे, ठीक है। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ दी गई बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। चलते हैं टॉपिक की तरफ के हम इस तरह सिंपल एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंस ट्रैकर किस तरह से बना सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जी डेट, फिर टाइप, ठीक है, कैटेगरी, यहाँ पर अमाउंट, ठीक है, अमाउंट आ गई, और यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं जी डिटेल्स। यहाँ पर आप डिटेल्स भी लिख सकते हैं, कैटेगरीज भी लिख सकते हैं और पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लिखने के बाद उसके बाद आपने चंद कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेना है। आप दो रोज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉलम्स जितने आपके हैं उनको सिलेक्ट कर लेना है और नीचे दो ब्लैंक रोज को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, और कंट्रोल टी प्रेस कर दें, यानी इसको आपने क्या करना है टेबल फॉर्मेट में ले आना है, ठीक है। ओके प्रेस करना है तो यहाँ पर ये टेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। तो मैं यहाँ से ये जो फिल्टर की ऑप्शन है इसको कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करके इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, पहले थोड़ा सा इसका साइज मैं बढ़ा देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो, स्क्रीन पर क्लियर जो है वो शो हो, ठीक है। तो मैं इनके कॉलम्स की जो विड्थ है वो भी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। कैटेगरी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगी अमाउंट, और यहाँ पर क्या आ जाएगी जी हमारी डिटेल्स आ जाएंगी कि किस बंदे को क्या पे किया है या किस लिहाज से हमने पेमेंट की, ठीक है। ये हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, टेबल डिजाइन पे जाना है, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ से आप जो और डिजाइन आपको पसंद है वो डिजाइन आप पिक कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह का डिजाइन आप अपने टेबल का रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डिजाइन रख सकते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है। अब हमारा पहला काम जो है वो हो चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों कॉलम्स में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, ठीक है, यानी इस कॉलम में और इस कॉलम में, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। तो मैं टेबल को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, ये टेबल बड़ा हो गया। अब जितने सेल्स में आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे इनको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है डाटा पे, डाटा पे जाने के बाद यहाँ पर आना है आपने डाटा वैलिडेशन पे, ठीक है, और यहाँ से आपने क्या करना है, लिस्ट सिलेक्ट करना है और यहाँ पर सिंपली आपने टाइप कर देना जी इनकम और कॉमा लगाना है, फिर आपने टाइप कर देना जी एक्सपेंस, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंस, और ओके प्रेस कर देना है। तो इन तमाम के तमाम सेल्स में जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो बन चुकी है। यहाँ से आप इनकम सेलेक्ट करेंगे तो इनकम आ जाएगा, अगर आप एक्सपेंस सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक्सपेंस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में दो ही ऑप्शन है, इनकम या फिर एक्सपेंस का, ठीक है। अब हमने बनानी है इस वाले कॉलम में ड्रॉप डाउन लिस्ट, और ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐसे बनानी है कि अगर यहाँ पर इनकम हो तो फिर कैटेगरीज यहाँ पर इनकम की आए, और अगर यहाँ पर एक्सपेंस हो तो फिर यहाँ पर कैटेगरीज एक्सपेंस की आए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, पहले तो जितनी भी आपकी कैटेगरीज है इनकम या फिर एक्सपेंस की वो आपने यहाँ पर लिख लेनी। जैसे यहाँ पर देखिए शीट 2 में ये कैटेगरीज लिखी हुई है, ठीक है, एक्सपेंस की कैटेगरीज यहाँ पर दी गई है, ठीक है, और यहाँ पर इनकम की कैटेगरीज दी गई है, ठीक है। कैटेगरीज लिखने के बाद आपने क्या कर लेना है, सिंपली इनको कंट्रोल सेलेक्ट करके कंट्रोल टी से क्या करना है, टेबल फॉर्मेट में ले आना है, ठीक है। टेबल फॉर्मेट में लाने का जो है एक फायदा ये होगा कि अगर आपकी कैटेगरी
बढ़ती है ना, अगर आप कोई और मजीद कैटेगरी ऐड करना चाहते हो तो जैसे ही आप ऐड करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट में वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी, आपको दोबारा रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने क्या करना है, सेलेक्ट करके जितनी भी आपकी कैटेगरी है उनको सेलेक्ट करने के बाद आपने माय टेबल हैज हेडर्स पर चेक करके ओके प्रेस करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों का टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब इस पर जब क्लिक करता हूँ तो इसका नाम आ रहा है जी टेबल 2, और इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आ रहा है जी टेबल 3। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पहले एक्सपेंस वाले जो कैटेगरीज हैं उनको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर नाम आ रहा है टेबल 2, यहाँ पर आपने क्या करना है, लिख देना जी एक्सपेंस, यानी इस वाले टेबल का नाम आपने दे देना जी एक्सपेंस। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद इसका नाम कर देना है आपने इनकम। ठीक है, इनकम। ठीक है, ये काम हो गया। अब आपने ना दोबारा शीट पे अपने फॉर्मेट पे जहां पर आप ये फॉर्म शीट बना रहे हैं, ठीक है, अब आपने क्या करना है, कैटेगरीज वाला जो कॉलम है उसके सेल्स को आपने सेलेक्ट कर लेना जहां पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। उसके बाद आपने जाना है डाटा पे, डाटा पे जाने के बाद आपने आना जी डाटा वैलिडेशन पे। ठीक है, यहाँ पर, और यहां से आपने करना है लिस्ट को सिलेक्ट। ठीक है, लिस्ट, और सोर्स में आप क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे इनडायरेक्ट। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं इक्वल इनडायरेक्ट। ठीक है, ब्रैकेट शुरू करेंगे और यहाँ पर रेफरेंस में हम ले लेंगे इस सेल को। ठीक है, और ये जो कॉलम रो के साथ वाला डॉलर का साइन है ना, इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, और ब्रैकेट बन के करके कर देंगे, ब्रैकेट बंद करके ओके प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो बन चुकी है। अब यहाँ पर देखें एक्सपेंस है तो यहाँ पर एक्सपेंस की कैटेगरीज आएंगी, यहाँ पर इनकम है तो यहाँ पर देखें इनकम की कैटेगरीज आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये काम हमारा हो गया। अब आ जाए डेट पे, तो यहाँ पर आप डेट लिख लें, कोई भी डेट, फॉर एग्जांपल मैं आज की डेट लिख लेता हूँ जी 02, उसके बाद आज डेट है 10 और 2024। ठीक है, ये डेट आ गई। इस कॉलम को आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, कंट्रोल 1 प्रेस करें और यहाँ पर फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ से आपने क्या करना है, डेट का जो फॉर्मेट है वो सिलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ से अगर आप डेट और मंथ शो करना चाहते हो तो ये सिलेक्ट कर ले, अगर आप ईयर भी साथ शो करना चाहते हो तो फिर आप ये कर ले। तो मैं इसको सिलेक्ट करके ओके प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली क्या आ जाएगा जी 10 फेब आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी अमाउंट। ओके हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, दो सेल्स को सिलेक्ट करना है इस तरह से। ठीक है, दो सेल्स को हमने सिलेक्ट कर लेना है और इनको थोड़ा सा साइज हमने क्या करना है, बढ़ा देना है। ठीक है, और इनको जो आप कलर देना चाहते हैं, आप बैकग्राउंड पे आप ब्लैक करना चाहते हैं या फिर आप डार्क ब्लू करना चाहते हैं, वो आपने कलर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी इनकम और यहाँ पर लिख देता हूँ जी एक्सपेंस। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस। ठीक है, बैलेंस आ गया। इनका मैं कलर भी क्या कर देता हूँ, यहाँ पर व्हाइट कर देता हूँ। ठीक है, और बोल्ड कर देता हूँ साथ। ठीक है, इनकम, एक्सपेंस और बैलेंस। अब हमने यहाँ पर व्हाइट लाइन लगानी है, इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर जहाँ पर बॉर्डर का बटन है, ठीक है, यहाँ पर आपने एरो पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आएगा जी लाइन कलर। ठीक है, लाइन कलर में आपने व्हाइट को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, लाइन कलर, और यहाँ से क्या करना है जी, आपने व्हाइट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर पेंसिल का निशान आ जाएगा, आपने सिंपली यहाँ से 2-3 या जितनी भी आप लाइनें चाहते हैं उतनी आप लाइनें क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिंपली क्लिक कर दें। ठीक है, ये काम हमारा हो गया। अब मैं यहाँ पर एक एंट्री फॉर एग्जाम्पल करता हूँ, यहाँ पर एक अमाउंट लिख लेता हूँ जी 20,000। यहाँ पर लिख लेता हूँ जी कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, और एक्सपेंस में मैं कर देता हूँ जी, यहाँ पर क्या कर देता हूँ जी, फोन बिल कर देता हूँ जी, और ये हो गया जी फॉर एग्जाम्पल 5,000 फोन बिल पेड। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली फार्मूला लगाना है। फार्मूला किस तरह से लगाना है, फार्मूला ऐसे लगाना है कि आपने यहाँ पर इक्वल सम इसका फार्मूला लगाना है। ठीक है, और यहाँ से हम ब्रैकेट शुरू करेंगे। रेंज में आपने क्या करना है, रेंज में आपने ये वाली टाइप वाली रेंज को क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्राइटेरिया में आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है इनकम। ठीक है, और कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद जो सम रेंज है इसमें आपने ये अमाउंट वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर सम आ जाएगा। अब क्योंकि हमने इस पूरे कॉलम में डेट वाला फॉर्मेट सेलेक्ट किया हुआ था, तो यहाँ पर हम कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, जनरल प्रेस कर देंगे, ओके प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनकम आ जाएगी हमारी। ठीक है, इसी तरह आपने जो एक्सपेंस है यहाँ पर भी आपने इक्वल सम इफ का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, रेंज में आपने क्या करना है, ये जो टाइप वाली रेंज है, टाइप वाला कॉलम है, इसको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है,
उसके बाद क्राइटेरिया में आपने सिंपली ये एक्सपेंस को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद जो सम रेंज है इसमें आपने अमाउंट को सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट बंद करके आपने इंटर प्रेस कर देना है, तो यहाँ पर जो एक्सपेंस है उसकी अमाउंट भी आ जाएगी। और बैलेंस निकालने के लिए आपने सिंपली क्या करना है कि जो इनकम है इससे माइनस कर देना है एक्सपेंस को, तो यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। इनको तरतीब से करने के लिए आप इनको सेट करें और इनको सेंटर में कर दें तो ये थोड़ा सा जो है वो सही दिखाई देगा, यानी इनकम और एक्सपेंस यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों सिंपली आप सम इफ का और टेबल का इस्तेमाल करके और डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के एक्सेल में सिंपल इनकम एंड एक्सपेंस ट्रैकर जो है वो शीट बना सकते हैं।